आज हम जो डिस्कस करेंगे ये पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम एक ट्रायंगल के टाइप को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। वो टाइप कौन सा रहेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज की अपन बात करेंगे। सबसे ज़्यादा का जो कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को वो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने में होता है कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें। तो सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, तुम इस वीडियो को एंड तक देख लोगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होती है और इसके सारे एग्जांपल, इसके सारे फॉर्मूले अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलो हम बात करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, ए ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि ट्रायंगल क्या होता है, 3 साइडेड पॉलीगन होता है। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ साइड होती है, 3 नंबर ऑफ साइड होती है। तो 3 नंबर ऑफ साइड वाले पॉलीगन को हम क्या कह देंगे, ट्रायंगल कह देंगे। तो यहाँ पे हम उसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसमें 3 साइड होती है और 3 में से अगर उस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो जाए, A triangle with two sides of equal length is an isosceles triangle। यानी उसमें नंबर ऑफ साइड कितने होते हैं, 3 होते हैं और 3 में से अगर 2 साइड इक्वल आपको दी हुई हो तो उसी ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। उसी ट्रायंगल को हम क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल देंगे। समान लंबाई की 2 भुजाओं वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिए। तुम इस ट्रायंगल को देखो, एग्जांपल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी लिया है। इसके अंदर तुम्हें क्या कॉमन नजर आ रहा है? देखो एक साइड ए बी है, एक साइड क्या ए सी है। इस पे मैंने डबल डॉट किया है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि ए बी की जो लेंथ है वो ए सी के क्या इक्वल है। जब 2 साइड तुम्हें इक्वल दिख गई इसका मतलब तुम इसको कौन सा ट्रायंगल बोलोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज बोल दोगे। समझे? चलो मैंने यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है। अब ये जो ट्रायंगल हैं इनके नेम क्या है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। समद्विबाहु त्रिभुज के जो प्रकार होते हैं उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ अभी तुम्हें ओनली जस्ट इनको देख लो कि कैसे हम इनको समद्विबाहु त्रिभुज बोल पा रहे हैं। अब इसको देखो, देखो मैंने यहाँ पे इस पी क्यू साइड को क्या किया, डबल डॉट किया है और इस क्यू आर को क्या किया, डबल डॉट किया है। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चल रहा है कि ये जो क्यू आर है वो किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। यानी इस ट्रायंगल में जो पी क्यू है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है। तो इसका मतलब इसकी 3 साइड थी ट्रायंगल में, तो 3 में से हम 2 साइड को इक्वल बता रहे हैं, तो इसलिए इस ट्रायंगल को भी हम क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। तो समझ में आ गया ना? सबसे पहले तुम्हें समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन समझ में आ गई, उसके एग्जांपल मैंने आपको समझा दिए। तो चलो अब देखो, अब हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। तो उस प्रॉपर्टी को अपन समझ लेते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझिए। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है। इफ यदि 2 साइड्स आर इक्वल, यदि उसकी 2 साइड इक्वल हैं, देन तब द एंगल अपोजिट टू द 2 साइड्स कॉरस्पॉन्ड्स टू ईच अदर एंड आर ऑल्सो ऑलवेज इक्वल। क्या मतलब है इस बात का? जो भी यहाँ पे सेंटेंस लिखा है उसका क्या सेंस है वो मैं तुम्हें समझा। यस देखो, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी मैंने सेंटेंस लिखा था उसका हम हिंदी ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में यदि 2 भुजाएं बराबर हो तो दोनों भुजाओं के जो सम्मुख कोण होंगे वो एक दूसरे के अनुरूप होते हैं तथा सदैव क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। क्या इसका मतलब है, देखो समझना। मैंने यहाँ पे एक ए बी सी पॉलीगन बनाया 3 भुजाओं वाला और इसमें क्या कहा है, ये जो साइड है, ये जो साइड है इसको डबल डॉट किया, इस साइड को मैंने डबल डॉट कर दिया। तो इसका मतलब ये कैसा ट्रायंगल दिखेगा, समद्विबाहु त्रिभुज दिखेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखेगा। ओके ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। तो इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या समझना, यहाँ पे कौन सा साइड इक्वल है, ए बी। तो ए बी के अपोजिट एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल यानी इस ए बी साइड के सामने तुम्हें कौन सा एंगल दिख रहा है, एंगल सी दिख रहा है। ये वर्टेक्स सी है, शीर्ष सी है, तो इस पे यहाँ एक एंगल बन रहा है, एंगल सी। ऐसे ही दूसरा साइड हमारे पास कौन सा इक्वल है, ए बी साइड इक्वल है, ए बी साइड इक्वल है और इस ए बी के सामने एंगल तुम्हें कौन सा दिख रहा है, अपोजिट एंगल, एंगल बी दिख रहा है। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझे? ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही तुम्हें इस प्रॉपर्टी में सिखाने की कोशिश की गई है। यानी जो साइड इक्वल है
उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस साइड के सामने का एंगल ये रहा, इस साइड के सामने का एंगल ये रहा, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। समझ के अब देखो कुछ पॉइंट तुम्हें और ध्यान रखना है इसी ट्राइंगल के अंदर। देखो ये जो पॉइंट ए है इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स पॉइंट बोलेंगे, जिसको हम क्या बोल देंगे, शीर्ष बिंदु बोल देंगे। इसको हम क्या नेम देंगे, वर्टेक्स पॉइंट देंगे, शीर्ष पॉइंट इसका नाम रखेंगे। अब इस वर्टेक्स पॉइंट पे जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को क्या बोल देंगे, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम बोल देंगे वर्टेक्स एंगल। इसको हम क्या बोल देंगे, वर्टेक्स एंगल बोल देंगे। ध्यान से समझना, इसको हम शीर्ष कोण बोल देंगे। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब सुनो, ये दोनों साइड क्या इक्वल है, ए बी किसकी इक्वल है, ए सी की इक्वल है, तो इनको हम क्या बोल देंगे, इक्वल साइड, समान भुजाएं बोल देंगे। एंड ये साइड जो बी सी है, इस साइड को आधार बोला जाता है। इस साइड बी सी को क्या बोला जाता है, बेस, बेस आधार बोला जाता है। इसको हम क्या बोल देंगे, आधार, बेस बोल देंगे। तो इस बेस पे दो एंगल हैं, एक एंगल ये रहा और एक एंगल ये रहा, तो इनको हम क्या कहते हैं, बेस एंगल कहते हैं। इन दोनों एंगल को हम क्या कहते हैं, बेस एंगल कहते हैं, बेस एंगल्स आ जाएंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे, बेस एंगल्स बोलेंगे, और इसको भी हम क्या बोल देंगे, बेस एंगल्स बोल देंगे। तो क्या तुम इस समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर जो जो मैंने पॉइंट बताए वो सारे समझ में आ गए, फिर से देख लो। जो पॉइंट ए है उसको हम वर्टेक्स पॉइंट कहते हैं, और ए पे जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम वर्टेक्स एंगल कहते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये जो नीचे वाली साइड बी सी है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस आधार बोल देंगे, और इस पे जो दो एंगल बन रहे, एक पॉइंट बी पे एक पॉइंट सी पे, इन दोनों को हम क्या बोल देंगे, बेस एंगल्स बोल देंगे, यानी क्या बोल देंगे, आधार कोण बोल देंगे। ओके। और जो साइड ए बी है, साइड ए सी है, ये दोनों क्या है, समान है, इक्वल है, तो हम इनको क्या बोल देंगे, समान भुजाएं बोल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब थोड़ा सा पॉइंट और ध्यान दे लो। देखो जो साइड इक्वल है, जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड्स, उनको है ना हम आगे ए से रिप्रेजेंट करूँगा, और जो ये बेस साइड है, बेस नीचे वाली जो साइड है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से। इसको बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा, जो इक्वल साइड है उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है भैया, ये भी समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, एक और आप प्रॉपर्टी ध्यान रख लो कि जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है या कैसा भी त्रिभुज होता है, उस त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं। देख लो कौन कौन से कोण हो गए, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। तो ट्राइंगल के अंदर थ्री साइड होते हैं, थ्री साइड से तीन एंगल बनते हैं। उन तीनों कोणों का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर हमसे कोई भी पूछे कि चलो बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज कैसा भी हो, अभी हम यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें इसलिए मैंने यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज लिख दिया। तो समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। याद रख लोगे? तो चलो अब हम आगे का पॉइंट स्टार्ट करते हैं। यस, देखो क्या दे रखा है अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अब हम समद्विबाहु त्रिभुज के टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो हमने उसकी डेफिनेशन सीख ली, हमने उसके एग्जांपल देख लिए, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज जितनी भी वो भी सारी हमने डिस्कस कर ली। तो अब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो तीन टाइप के हम आइसोसेलेस ट्राइंगल जनरली डिस्कस करते हैं। तीन टाइप के ट्राइंगल होते हैं। आइसोसेलेस सेक्यू ट्राइंगल आ जाएगा जिसको हम समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज कर लेंगे। दूसरा क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल आ जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आ जाएगा, और थर्ड क्या आ जाएगा, आइसोसेलेस ऑब्टूस ट्राइंगल आ जाएगा, समद्विबाहु अधिकोण त्रिभुज आ जाएगा। इन सब का मैं आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके बताऊंगा और समझाऊंगा कि हम क्यों इनको न्यूनकोण बोलेंगे, क्यों हम इनको समकोण बोलेंगे, क्यों हम इनको समद्विबाहु अधिकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो चलो वन बाय वन करके अपन डिस्कस करते हैं तीनों टाइप को। तो देखो सबसे फर्स्ट टाइप जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है, आइसोसेलेस एक्यूट ट्राइंगल, समद्विबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। तो मैंने क्या किया, एक थ्री साइडेड पॉलीगन बना दिया ए बी सी। उसके अंदर मैंने साइड ए बी को साइड ए सी के इक्वल बता दिया। तो इक्वल बताते ही ये क्या बन जाएगा, पॉलीगन, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो ये जो साइड ए बी है उसके सामने का जो अपोजिट एंगल, सामने का एंगल, और ए सी के सामने का एंगल, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। क्योंकि जो अभी मैंने जो प्रॉपर्टी सिखाई उसमें यही तो सिखाया है कि जो अपोजिट, जो साइड्स इक्वल है उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट 50 डिग्री, इस साइड के अपोजिट 50 डिग्री एंगल क्या हो चुका है, इक्वल हो चुका है। तो बिल्कुल सही कहा गया था।
वो प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो हो रही है। और ये जो पॉइंट ए है वर्टेक्स पॉइंट, इस पे एक एंगल बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स एंगल कहते हैं, जो हमें कितना दे रखा है 80 डिग्री दे रखा है। ये हमारे पास साइड बी सी अलग होगा क्योंकि ये दोनों साइड तो इक्वल है, ये साइड क्या होगा, अलग होगा, तो इसलिए देखो हम इसको डबल डॉट से शो कर रहे हैं, तो ये क्या अलग साइड है। तो हम क्यों इसको आइसोसेलेस एक्यूट, चलो आइसोसेलेस तो हमें समझ में आ गया कि दो साइड इसमें इक्वल है, लेकिन हम इसको एक्यूट क्यों बोल रहे हैं, आइसोसेलेस एक्यूट क्यों बोल रहे हैं। तो देखो आइसोसेलेस का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल है, ठीक है, समझ में आ गया। एक्यूट का मतलब क्या है, एक्यूट का मतलब इसके तीनों एंगल को देखो, तुम्हें ये एंगल 80 डिग्री दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, तो यहाँ से तुम्हें क्या समझ में आया, क्या इन तीनों का सम 180 हो रहा है, हो रहा भैया। 50 प्लस 50 कितना आ जाएगा 100, 100 प्लस कितना आ जाएगा 80, 180 आ चुका है, इसका मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। एक्यूट का मतलब क्या होता है, जितने भी तुम्हें एंगल्स यहाँ दे रखे हैं, जितने भी तुम्हें यहाँ एंगल्स दे रखे हैं, क्या ये सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से लेस देन है। यस भैया बिल्कुल है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, एक्यूट वर्ड आएगा यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूट आएगा। और ट्रायंगल तो आपको पता ही चल रहा है कि थ्री साइड है, इसलिए हम इसको ट्रायंगल बोलेंगे। तो आइसोसेलेस का मीनिंग समझ में आया, एक्यूट का मीनिंग समझ में आया और ट्रायंगल का मीनिंग समझ में आ गया। तो इस टाइप से अगर ट्रायंगल बना के देगा जिसमें दो साइड इक्वल होंगी, तो तुम्हें क्या कहना है, और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री से लेस देन होंगे, तो क्या कहना है, आइसोसेलेस एक्यूट ट्रायंगल बोलना है। ओके समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट टाइप समझो। देखो सेकंड टाइप क्या है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होने चाहिए। क्या इस ट्रायंगल को देख के पता चल रहा है इसमें दो साइड इक्वल, बिल्कुल पता चल रहा है। यहाँ डबल डॉट से शो कर रखा है बीसी को, डबल डॉट से शो कर रखा है एसी को, यानी बीसी किसके इक्वल आ जाएगा, एसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है भैया, आइसोसेलेस समझ में आ गया। राइट क्यों बोला है, क्या तुम्हें इन तीनों एंगल में से एक एंगल राइट मतलब होता है 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है भैया, ये वाला जो ये एंगल सी है, यहाँ पे ये जो साइन बनता है, ये साइन बनता है 90 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जब भी समकोण 90 डिग्री का कोण बनेगा तो वहां पे इस टाइप का साइन बनाया जाता है, इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, इसी को हम हिंदी में समकोण कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बचे हुए जो दो कोण है उनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो जब 180 में से 90 तो ये एक ही हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल सी अकेला कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा हमने समझा है प्रॉपर्टी के अंदर। ओके ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब सुनो, क्या मैंने अभी अभी तुम्हें ये बताया कि ये साइड बी सी है, तो इसके सामने का एंगल कौन सा होगा, एंगल ए होगा। ये साइड AC है, उसके सामने का एंगल कौन सा होगा, एंगल B होगा। क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, यस भैया होंगे, क्योंकि अभी तो मैंने प्रॉपर्टी सिखाई है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो साइड इक्वल होती है उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब इन दोनों का योग 90 डिग्री है और ये दोनों कोण आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब दोनों आधे आधे हो जाएंगे। ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री और ये भी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया। लेकिन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का मतलब तो क्या होता है, आइसोसेलेस का मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए। राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, जो तुम्हें सी दे रखा था, और ट्रायंगल का मतलब तुम समझ ही गए। तो क्या तुम्हें दूसरे टाइप का एग्जाम्पल समझ में आ गया। ओके, दूसरा टाइप हमें समझ में आ गया। तो अब अपन तीसरा टाइप समझते हैं। देखो क्या दे रखा है, आइसोसेलेस ऑब्ट्यूस ट्रायंगल दे रखा है। यहाँ एक ट्रायंगल बना के दिया है, इसमें कहा है कि ए बी जो साइड है वो ए सी के इक्वल है, इसका मतलब इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये जो वर्टेक्स एंगल है ये इस बार कितना डिग्री दिया है, यहाँ पे 120 डिग्री दिया है। तो क्लियर पता चल रहा है। देखो आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ऑब्ट्यूस का मतलब कि तीनों एंगल में से एक एंगल जो है, ईच एंगल, कोई भी एंगल, ईच एंगल, सॉरी एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो तुम उस ट्रायंगल को ऑब्ट्यूस बोलते हो।
ऑब्टूज ट्रायंगल बोलोगे। लेकिन दो साइड अगर इक्वल है तो हम उसको क्या बोल देंगे, आइसोसेलेस ऑब्टूज ट्रायंगल बोल देंगे, जो इस टाइप से बनेगा। समझ में आ गया? क्या मुझे तुम बता सकते हो यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा? देखो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। उसमें से आपको एक एंगल कितना दे दिया, 120। इसका मतलब जो एंगल बी प्लस एंगल सी बचा है उसका सम कितना आ जाएगा, बचा हुआ 60 आ जाएगा। एंगल बी और एंगल सी के बराबर है, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। आधा हो जाएगा ना, ये भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के जितने भी टाइप होते हैं, 3 टाइप के आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, तीनों टाइप हमने डिस्कस कर लिए। आगे हम समझते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्मूला अपन डिस्कस करते हैं, फॉर्मूला जब अपन डिस्कस करते हैं सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, कोई डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले क्या, पेरीमीटर ओपन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यदि हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है तो सिंपल सी बात है, उसमें 3 साइड होती हैं, तीनों साइड का सम कर दो, यानी सम ऑफ इक्वल साइड्स, जो समान भुजाएं हैं उनका सम कर लो और प्लस उसमें बेस का सम कर दो। तो जब हम तीनों साइड का सम कर देंगे तो हमें उसका क्या पता चल जाएगा, पेरीमीटर पता चल जाएगा। मैं इस पे तुम्हें ना एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन समझेंगे। तो उसके अंदर अपन सारे इन फॉर्मूलों का यूज भी करेंगे कि कैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए पेरीमीटर निकालेंगे। फिर क्या है, एरिया ओपन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। वैसे फॉर्मूले तो और भी होते हैं, लेकिन हमारे जो लेवल पे हैं वो दो ही फॉर्मूले हमें डिस्कस करने हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो दे रखा है वो सिंपल सा फॉर्मूला है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू कितना आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज कब करोगे, तुम्हें आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर तुम्हें बेस दे रखा है और हाइट तुम्हें गिवन है। फिर से सुनना, यदि हमें उस ट्रायंगल का बेस और हाइट पता है और हमें एरिया निकालना है, तभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। चलो ठीक है, यदि तुम्हें हाइट नहीं गिवन है, तुम्हें एल्टीट्यूड नहीं गिवन है, तुम्हें बेस गिवन है और जो इक्वल साइड है वो तुम्हें गिवन है, तो फिर तुम कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो उसके लिए देखो मैंने सेकंड फॉर्मूला लिखा है, एरिया इक्वल टू बेस डिवाइड बाई 4 स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू साइड का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखो, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर तुम ये भी जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगले वीडियो के अंदर मैं तुम्हें ये भी समझा दूंगा कि फॉर्मूला कैसे बना। लेकिन अभी तुम याद रखो, अगर तुम चाहते हो इस फॉर्मूले को जानना कि फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा जब तुम मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, सुनो हम क्या कर रहे हैं, जो प्रत्येक साइड थी, जो इक्वल साइड थी उसको हम क्या ए से रिप्रेजेंट कर दो, जो बेस वाली जो साइड थी, बेस साइड थी, उसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते, बी से। तो यहाँ से हमें एक छोटा सा नया चेंज मिल जाएगा, क्या मिलेगा, एरिया इक्वल टू जहाँ बेस है उसकी जगह बी लिख दो, जहाँ इक्वल साइड लिखी थी साइड उसकी जगह ए लिख दो, तो b/4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर क्या आ जाएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है ए, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी कितना है, बेस कितना है बी, तो बी का स्क्वायर आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लो, b/4 स्क्वायर रूट के अंदर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी याद रखना है, जो ए है वो इक्वल साइड का मान है, बी क्या है, बेस का मान है। यानी हमें उस आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे देगा ना, और फिर हमसे एरिया पूछेगा, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। जब हमें समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं देकर क्षेत्रफल का मान पूछेगा, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एरिया इक्वल टू b/4 स्क्वायर रूट के अंदर 4 ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक और फॉर्मूला समझते हैं। देखो हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड हाइट ओपन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एल्टीट्यूड को हाइट बोला जाता है। तो हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का हाइट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तो देखो हाइट क्या होता है। मैंने यहाँ पे ए बी सी एक ट्रायंगल बनाया, ये ए क्या था, वर्टेक्स पॉइंट था। तो वर्टेक्स पॉइंट से हम क्या करेंगे, जो बेस है उस पे हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ की है।
तो यही जो लाइन होगी इसी को हम अल्टीट्यूड या क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे। इसी को हम अल्टीट्यूड और हाइट बोलते हैं। वर्टेक्स पॉइंट से सामने वाली जो साइड बेस है उस पे क्या कर दो, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर का मतलब ये जो लाइन खींचेंगे वो लाइन BC पे जहाँ मिलेगी वहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं, लंबवत रेखा कहते हैं। अब देखो, तो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो AB है और AC है इसको डबल डॉट से शो किया, इसका मतलब ये दोनों साइड इक्वल है। तो इन दोनों इक्वल साइड को तो हम किससे शो करेंगे, A से। जो बेस होगा उसको हम किससे शो करते हैं, B से शो करते हैं। ये हाइट होती है, अल्टीट्यूड होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर हमें इस ऊंचाई का मान निकालना है, हाइट का मान निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4A² माइनस क्या आ जाएगा, B² आ जाएगा। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें ध्यान रखना है। h बराबर 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4A² माइनस B² आ जाएगा। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का जितना भी बेसिक कंसेप्ट होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, सारे मैंने डिस्कस किए हैं। यदि तुम जानना चाहते हो कि ये फॉर्मूले कहाँ से बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें समझा दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, उस समद्विबाहु त्रिभुज के कुछ डेटा यानी उसकी साइड्स का पता करेंगे, यानी उसमें साइड्स गिवन होंगी, और हम उसके लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।